नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जिस मुद्दे पर या जिस पर जो आप लोगों को बताने के लिए आया हूं वो है जो चर्चा में आए थे, समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कोरोना के समय में जो उन्होंने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के ऊपर जो ड्रग्स तथाकथित ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था, रखने का आरोप लगाया था, सुशांत सिंह की मौत पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ऊपर जो ड्रग्स को लेकर ये किया था, उससे वो उन्हें इस समय पूरा देश उन्हें जानता है। अब उन्हें पूरा देश और भी कई बातों के लिए जानता है। ये आप जो स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं, जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि समीर वानखेड़े इसके पहले भी अपने काम, अपनी ईमानदारी के लिए तो सुर्खियों में थे ही, लेकिन क्या आदमी की ईमानदारी दिखाने की और करने की कुछ और होती है। वो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर ऐसा सही है तो समीर वानखेड़े जो है उस पर बहुत ही सत्य खरे होते। जिस समय समीर वानखेड़े सुर्खियों में आए थे इन सब केसेस, नवाब मलिक ने जो उस समय बातें उनके बारे में कही थी, जो आरोप उन पर लगाए थे, वो आज वो सब सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। 12 तारीख को सीबीआई ने 12 मई को सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापे मारे। मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और भी जो है 29 ठिकानों पर जो छापे पड़े, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें मुख्य रूप से आरोप यह है कि समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। वो फर्जीवाड़े के दम पर सरकारी नौकरी उन्हें मिली है, फर्जी के केस पर दम पर वसूली मिली है, बीवी के नाम पर उनकी बेनामी संपत्ति है और 25 करोड़ की डील जिसे कौन नहीं जानता। ये 25 करोड़ की डील जो है वो इनके शाहरुख के केस में जो उन्होंने मांगा था। अब हम यह भी देखना चाहते कि ये है क्या। असल में आर्यन खान पर जो एक्शन हुआ था, समीर वानखेड़े जो है, उस समय ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए थे और उसी को लेके उनके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना तेज तर्रार अफसर भारत सरकार का, वो अगर उसके ऊपर अगर सीबीआई अपना शिकंजा कस रही है तो इसके बहुत से मायने निकल के आते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों कश्मीर में जो एक पटेल जो किरण पटेल पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में जो एक महाठग पकड़ा गया, और अब ये, तो क्या इनसे संजय शेरपुरिया और समीर वानखेड़े, क्या इनसे सत्ता को कोई फायदा हो रहा था? अगर हो रहा था तब तक वो सत्ता के मुफीद थे, और जैसे ही सत्ता का काम हो गया अब इन्हें निपटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। अगर हम उसी कड़ी में जोड़े तो समीर वानखेड़े अब उसी कड़ी में आते हैं कि अब वो 2024 के लिहाज से अब वो उनके लिए फिट नहीं बैठते हैं, तो अब इनके कर्मों की सजा इन्हें दी जाए। हम अब ये देखते हैं कि समीर वानखेड़े जो है वो, उनके ऊपर क्या मुकदमा। समीर वानखेड़े पे जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, ये एक आईआरएस अफसर है, सरकारी नौकरी पाने के लिए इन्होंने फर्जीवाड़े का आरोप है, लिहाजा सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ये काम पहले भी हो सकता था। आज जो नवाब मलिक जो इस समय जेल में है, वो ये कहा जा सकता है कि नवाब मलिक ने जो उस समय जो सवाल उठाए थे वो सब सही थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि वही समीर वानखेड़े, जिन्हें कभी बेहद ईमानदार छवि वाला अफसर कहा जाता था, वही अफसर जिन्होंने देश के फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था, ये वही है जिन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तमाम फिल्म सितारों एनसीबी के दफ्तर पर कतार में खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर कौन है ये समीर वानखेड़े, अब हम इसके बारे में भी जानते हैं। समीर वानखेड़े की पहचान जो है, मुख्य रूप से इनकी जो पहचान की गई हुई है, इन्हें लोगों ने जो जानना शुरू किया वो ये है
फिल्मी हस्तियों पर एक्शन के तौर पर जाना जाता है। जैसे किसी फिल्म दुनिया में ड्रग्स का दौर चलता था, इसे लेकर वो कई बार विवादों में भी रह चुके। इनके बारे में कहा जाता है कि महज 13 साल के करियर में समीर वानखेड़े के नाम से सिनेमा और टीवी में बड़ी बड़ी हस्तियां भी थर्राती थी। एक ऐसा अफसर जो कानून के दायरे में रहकर न किसी से डरता है न किसी की सुनता था। समीर वानखेड़े का अब तक का करियर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इतने सालों के अनुभव में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। इनकी पढ़ाई जो है बीए हिस्ट्री ऑनर्स में इन्होंने की। 2008 में ये आईआरएस बने थे। सिविल सर्विसेज की इन्होंने परीक्षा पास की थी। इसके बाद उनका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए हुआ। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद इनको पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर के तौर पर हुई थी। 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया था। समीर वानखेड़े टैक्स चोरी के आरोप में 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था उस वक्त। उसमें से 200 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां शामिल थी। समीर वानखेड़े के एक्शन के चलते जो है 87 करोड़ रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हुआ था। इन्होंने मीका का पर भी जब एक बार आरोप लगा था तो उसमें भी सुर्खियों में आए थे। 2011 में मुंबई एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान समीर वानखेड़े ने कई बड़े फैसले लिए थे। वर्ल्ड कप जीतने वाली जो भारतीय टीम थी, उसे सोने का जो कप था वो उस पर भी उन्होंने ड्यूटी लेकर ही उसे छोड़ा था। मीका सिंह जो लोकप्रिय स्टारडम की परवाह किए बिना उन्हें काफी देर तक उसे पूछताछ की थी। इसके बाद मीका को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर बेल मिली थी। इनका जो शुरुआती करियर रहा है, समीर वानखेड़े ने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के बाद समीर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बतौर एसपी काम किया। इसके बाद उन्हें डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया और उनकी काबिलियत और कामों में उनकी शार्पनेस को देखते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी केस के सिलसिले में भेजा गया। समीर को ड्रग्स और नशे से जुड़े मामलों का स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। बेहद समझदारी से काम करते हैं एनसीबी, काम कर रहे, इसकी वजह से वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी आए, एनसीबी में भी आए। होशियारी क्लू के आधार पर काम करने और उनके तरीकों को देखते हुए 2019 में समीर को की तैनाती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कर दी गई। एनसीबी में जो जोनल डायरेक्टर काम करते हुए समीर अपने कामों से अधिक चौंकाते रहे। बेहद सजगता और स्मार्टनेस के साथ काम करते हुए उन्होंने एनसीबी में कई बड़े कामों को अंजाम दिया। उनके ही अंडर में पिछले 2 साल के भीतर सैकड़ों करोड़ रुपए के ड्रग्स और नशे के रैकेटों का भंडाफोड़ हुआ। उन्होंने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की, कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की। इनमें अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, गोपाल वर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे। इनका इतिहास जो रहा है वो बॉलीवुड से अच्छी तरह पहचानने लगे हैं। लेकिन समीर के बारे में कहा जाता है कि वे कभी किसी सेलिब्रिटी को भाव नहीं देते, बल्कि उनके साथ आम लोगों जैसे बर्ताव करते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में जब ड्रग्स का एंगल सामने आया, तब समीर वानखेड़े ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था और दोनों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल में भेजा। नवंबर 2020 में समीर ने ही कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती पर भी इनकी वजह से एक्शन हुआ। एनसीबी में समीर वानखेड़े की तैनाती के बाद ही पहले पर्दे पर कई सितारों पर उनका शिकंजा कसा। शुरुआत में रिया चक्रवर्ती से हुई थी और अब अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है, लेकिन समीर वानखेड़े किसी कड़क रवैये का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बीते साल ड्रग्स पैडलर्स ने एनसीबी की टीम पर हमला हुआ था। उस दौरान समीर वानखेड़े भी जख्मी हुए। एनसीबी ने दावा है कि बीते 2 सालों में मुंबई ड्रग्स के काले कारोबार पर शिकंजा कसा गया है और इसके पीछे वानखेड़े का अहम रोल है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। और भले ही समीर वानखेड़े एक सुलझा हुआ अफसर माना जाता है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह के आरोपों में वे घिरे, लेकिन कई सवालों का जवाब आने का बाकी है। आर्यन की गिरफ्तारी समीर वानखेड़े के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह केस के शुरू होने के साथ ही समीर वानखेड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने के अलावा फिल्मी हस्तियों से पैसे की उड़ाही के आरोप भी लगे। महाराष्ट्र सरकार में श्री गृह मंत्री नवाब मलिक
हर दिन उनके खिलाफ कोई ना कोई दस्तावेज लेकर आ गए। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो उनके ऊपर लगे और उस पर सीबीआई ने जो अपना काम किया वो उस पर उन्होंने अपना काम किया और अब सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। एफआईआर जो सीबीआई का जो एफआईआर दर्ज है वो रिश्वत मांगने के आरोपों में दर्ज है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के जो है उनके हवाले से जो ये खबर है कि कार्डेलिया क्रूज शिप पर नशीले पदार्थ बरामदगी मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसके अलावा अंधेरी में उनके घर मुंबई के दूसरे ठिकानों पर तलाशी चल रही है। सीबीआई की तरफ से मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में उनके 29 ठिकानों पर जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 13 साल का करियर और उनका जो अपना जो साम्राज्य है, उनका जो अपना अचल संपत्ति है, वो भी उसका भी पता चलेगा कि 13 साल में अगर कोई साधारण परिवार से आता है तो क्या खड़ा कर सकता है अपने ईमानदारी के दम, ईमानदारी के नाम पर जो ढोंग, बाहर कुछ और अंदर कुछ और वाली जो बात है वो दिखाई देती। 2021 में एनसीबी में मुंबई जोन के प्रमुख रहते हुए वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद विवादों में गिरे। सूत्रों जो बताते हैं वो है आज 25 करोड़ की मांग की गई थी, 50 लाख रुपए स्वीकार किए गए। एनसीबी के एक स्वतंत्र गवाह ने वानखेड़े पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में रिश्वत के 8 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। 27 अक्टूबर 2021 को मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक एसपी लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया। मामले की सही तरीके से जांच न करने के चलते उन्हें चेन्नई में डायरेक्ट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज DGTS में ट्रांसफर कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान और दूसरे लोगों पर एनसीबी ने मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में कार्डियल छापेमारी ड्रग्स के दौरान तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। तो ये इनकी कहानी, इनकी ईमानदारी की थी, इनका सफर। अब देखते हैं कि इनका सफर और कितना दूर और कितना देर तक चलता है। ईमानदारी, क्या वाकई में ये एक ईमानदार अफसर थे या अगर ये एक बेईमान अफसर थे तो आज तक ये कैसे बचते चले गए थे? क्या सरकार का काम इनसे पूरा हो गया था, इसके वजह से इन्हें अब निपटाया जा रहा है जैसे बाकी के दो थे? तो आप भी देखते रहिए और बने रहिए। ये आपको शायद गोदी मीडिया पर जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं जिन्हें ज्यादातर लोग देखते हैं उस पर ना मिले। इसके लिए आप सभी को YouTube का सहारा लेना पड़ेगा, उन फ्रीलांसर पत्रकारों का सहारा लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच्चाई के क्या है और सच्चाई के तह तक जाना होगा। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।